नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शांतनु। आज बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। एक टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा उसकी टेक्निक और लास्ट में मैं उसके पीछे का लॉजिक भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये बहुत ही एक सिंपल टेक्निक है। टेक्निक को जानने से पहले आपको एक सिंपल एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज ये है कि रोज रात को सोने से पहले आपका जो पिलो है, आपकी जो कुशन है जिसके ऊपर आप अपना सर रखते हैं, आपका जो तकिया है, आप ऐसा इमेजिन करिए कि वो जो तकिया है वो कॉन्शियस है, यानी कि उसको अपना दिमाग है और वो आपकी कही बातों को समझता है। उसका अपना एक इंटेलिजेंस है। ऐसा आप इमेजिन करिए, ऐसा आप विजुअलाइज करिए, इमेजिन करिए, कल्पना करिए। और आप सोने से पहले अपने कुशन को बताइए कि मैं 5 बजे उठना चाहता हूं या 6 बजे उठना चाहता हूं या 7 बजे उठना चाहता हूं। जो भी आपका टाइम है उसके हिसाब से आप कहिए कि मैं इस टाइम पे उठना चाहता हूं, तुम मुझे उठाओ। इस तरह से आपको बोलना है और आपको सो जाना है। यह प्रैक्टिस आपको पहले 10 दिन तक करनी है रोजाना। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको रोज करेंगे, बहुत बार ऐसा होगा कि जिस टाइम पे आपने कहा है उसी टाइम या उसके आसपास 10-15 मिनट आप उठ जाएंगे। ठीक है। और ये जब होने लगे तो फिर आपको ये अगला जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं, उस टेक्निक को आपको अप्लाई करना है। पहले ये जो एक्सरसाइज है वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी एक टेक्निक का ही कंडीशनिंग का पार्ट है। यानी कि टेक्निक में उतरने से पहले ये एक प्रिलिमिनरी टेक्निक है, ऐसा आप समझ के चलिए। ये एक एक्सरसाइज है जो आपको टेक्निक में मदद करने वाला है। तो ये करना शुरू करिए। जब आपको 10 दिन में से 7 दिन 8 दिन तक अगर आप उसी टाइम के आसपास उठते हैं जिस टाइम पे आपने कहा है, तो समझ लीजिए कि टेक्निक सही जा रही है। जाहिर सी बात है कि यहां पर आप अगर कह रहे हैं कि 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, तो कम से कम आप 12-1 बजे तक सो जाएं तो अच्छा रहेगा। अगर आप 1 घंटा पहले सो रहे हैं, यानी कि 4 बजे सो रहे हैं और बोल रहे हैं कि 5 बजे उठना है, तो आई एम श्योर कि ये होना बहुत पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपका जो शरीर है बहुत ही ज्यादा थक चुका होगा उस वक्त। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन 12-1 बजे तक भी अगर आप सो गए हो, 4 घंटे की भी नींद हो गई है, तो आप जो है जिस टाइम पे आपने कहा है उस टाइम पे आप उठने लग जाएंगे। तो पहले ये एक्सरसाइज आपको करनी है। अब आते हैं टेक्निक की तरफ। टेक्निक क्या है? टेक्निक ये है कि उसी तरीके से आपको इमेजिन करना है कि जो पिलो है, तकिया है, उसका अपना दिमाग है, अपना इंटेलिजेंस है। और रोज रात को सोने से पहले आपको अपनी एक इच्छा उस कुशन को, उस तकिए को बतानी है, एज इफ वो सुन सकती है, एज इफ वो समझ सकती है। एक कागज के ऊपर आपको उस इच्छा को लिख लेना है। कैसे लिखना है? नॉर्मल भाषा में नहीं लिखना, उसको एफर्मेशन की तरह लिखना है। एफर्मेशन क्या होता है? एफर्मेशन ऐसा कोई भी वाक्य होता है जहां पर आप स्ट्रेस देते हैं किसी भी चीज पे और पॉजिटिव तरीके से उसको लिखते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ लिखते हैं और उसको आप प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। यानी कि अगर आप कहते हैं कि आई विल बिकम रिच, तो ये एफर्मेशन नहीं है। अगर आप कहते हैं कि आई एम रिच या आई एम बिकमिंग रिच एवरी मिनट, इस तरह का अगर आप सेंटेंस लिखते हैं, ये एक एफर्मेशन कहलाया जाएगा। यानी कि या तो वो प्रेजेंट टेंस में हो या तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो। यानी कि आई एम बिकमिंग रिच एवरी मिनट, आई एम बिकमिंग हेल्दियर एंड हेल्दियर एवरी मिनट, आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर रिलैक्स्ड एवरी मिनट। ये जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप एफर्मेशन कर रहे हैं। तो इस तरह का जो भी आपकी एक इच्छा होनी चाहिए, सिर्फ उस एक इच्छा के बारे में आप एफर्मेशन में लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे जो है घर चाहिए अगर, तो आप लिखेंगे कि आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, जो भी उसमें फला फला XYZ 4 BHK 5 BHK बंगलो होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, पेंट हाउस होना चाहिए, जो भी आप चाहते हैं उसको एफर्मेशन की तरह आपको लिखना है। शादी हो उसके बारे में भी लिख सकते हैं, पैसा हो उसके बारे में भी लिख सकते हैं, बिजनेस, जॉब, कोई भी इच्छा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इच्छा अपने बारे में होनी चाहिए, अपने फायदे के बारे में होनी चाहिए। किसी और को नुकसान पहुंचाने की इच्छा यहाँ पे नहीं लिखनी है, क्योंकि वो सच नहीं होने वाली, क्योंकि वो नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा, तो वो कभी भी सच होने वाला नहीं है। आपकी जो भी इच्छा होगी पॉजिटिव, वो आप लिख सकते हैं एफर्मेशन की तरह एक कागज पे। वो जो कागज है आपको अपने पिलो केस में डाल देना है, यानी कि आपकी जो कुशन है उसके नीचे आप रख सकते हैं, या तो उस तकिए का जो पिलो केस होता है उसके अंदर उसको डाल सकते हैं। रोज रात को उसे निकालना है, पढ़ना है, रिपीट करना है, उस तकिए को उसी तरीके से बताना है एज इफ उस तकिए को अपना खुद का इंटेलिजेंस और दिमाग है। उसको बताना है, उसको वापस रख देना है पिलो केस में और सो जाना है। और ये प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करनी है। और आप देखेंगे कि ये जो आपकी इच्छा है वो धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी। उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेस आपकी तरफ आना जरूरी है, वो चीजें अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। उस इच्छा को पूरे करने के लिए जो भी लोग आपके लाइफ में आना जरूरी है, वो सारी चीजें होना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे करते करते वो चीज आपके लाइफ में वास्तव में हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है। पिछले बार मैंने द सीक्रेट की बुक समरी वाले वीडियो में आपको यह बताया था कि हमारे दिमाग को अल्फा रिदम में लेके जाने की जरूरत होती है। यानी कि नॉर्मली हम बीटा रिदम में होते हैं, हमारा जो ब्रेन है वो बीटा रिदम में होता है, यानी कि एक सर्टेन नंबर ऑफ थॉट्स हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो काफी अशांत होता है हमारा मन। तो उस वक्त हमारे मन में कोई भी चीज जो है हम डाल नहीं सकते, हमारे मन तक हम पहुंच नहीं सकते, कोई कमांड नहीं दे सकते, हमारे मन पे हमारा कोई बस नहीं होता है। लेकिन जब मन शांत होने लग जाता है, अपना ब्रेन जो है शांत होने लग जाता है, उस वक्त फिर वो जो अल्फा रिदम में आ जाता है, यानी कि उसके जब विचार कम हो जाते हैं, तो बिल्कुल हम एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं जहां पर हम कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में होते हैं। और यहां पर हम
कोई भी अफर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, कमांड अगर अपने दिमाग को देते हैं तो वो चीज हमारा ब्रेन, हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है और धीरे 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 उसको प्रोसेस करना शुरू कर देता है। तो जब हम सो रहे होते हैं तो नेचुरली हम जो है हमारे अल्फा रिदम में जाने वाले हैं, क्योंकि सोते सोते हम धीरे धीरे बीटा से जाने वाले होते हैं अल्फा में, अल्फा से थीटा में। इस तरीके से हम धीरे 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 नींद में जाते हैं। उस वक्त हमारा जो दिमाग है वो निर्विचार होता चला जाता है। तो कहीं ना कहीं बीच में हम अल्फा रिदम में आने वाले हैं। तो इसलिए सोते वक्त ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर हम सोने से पहले उस विचार पे फोकस करके सोएं जो हम चाहते हैं, और फिर हम अगर सोते सोते विजुअलाइज भी करने लगे उस चीज के बारे में और सो जाएं, और हम इस पिलो को जो है, रोज पिलो को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम पिलो को एक मेंटल एसोसिएशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि पिलो को एक एंकर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी भी चीज को रोज इस्तेमाल करते हैं तो हमारा एक मेंटल एसोसिएशन उस चीज के साथ बन जाता है। यानी कि अगर मैं समझ लो किसी पेन को पकड़ता हूं और उस पेन से मैं सिर्फ जाप करता हूं, यानी मैं अगर लिखता हूं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, और ये जो पेन है वो सिर्फ मैं श्री राम लिखने के लिए ही इस्तेमाल करता हूं, तो थोड़े दिन के बाद क्या होता है, मेरा एक मेंटल एसोसिएशन बन जाता है उसके साथ। और फिर मैं जब पेन हाथ में लेता हूं तो धीरे धीरे मेरे दिमाग में जो है श्री राम के बारे में ही विचार आने शुरू हो जाते हैं। यानी कि हालांकि मैंने लिखा नहीं है अभी तक, सिर्फ पेन हाथ में पकड़ा है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में वो वाइब, वो एक विचार आना शुरू हो जाता है। तो उसी तरीके से ये जो पिलो है वो भी एक मेंटल एसोसिएशन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एंकर की तरह। तो जब हम उसी इच्छा को रोज उस पिलो को बताते हैं और वो लिखकर हम पिलो केस में डाल देते हैं, तो धीरे 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 हमारे लिए वो जो पिलो है वो उस इच्छा के साथ कनेक्टेड एक वस्तु बन जाती है। तो अगले बार से जब जब आप सोएंगे उस पिलो पे, तो आपके दिमाग में हमेशा अपने आप वो इच्छा पूरी करने के बारे में ही विचार आएंगे। और जब आप सो रहे होंगे तो आप अल्फा रिदम में भी जाएंगे। और कई बार अल्फा रिदम का एक दूसरा पार्ट भी है, वो ये है कि जैसा कि न्यूटन थे, आइजैक न्यूटन, वो एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, उनके सामने सेब गिरा तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि ये ग्रेविटेशनल पुल के वजह से नीचे गिर रहा है। फिर उसके बारे में उन्होंने जो है काम किया और फिर वो जो है बहुत सक्सेसफुल हुए, फेमस हुए, वगैरह वगैरह। अब सेब का जो पेड़ है वो कोई ये इकलौता तो था नहीं, ना न्यूटन एक अकेला बंदा था जिसने एप्पल गिरते हुए देखा था, लेकिन ये ग्रेविटेशनल पुल के बारे में विचार सिर्फ आइजैक न्यूटन को क्यों आया? क्योंकि वो वहां पे रिलैक्स होकर बैठा हुआ था। वो वहां पे इतना रिलैक्स हो गया था, शायद वो थोड़ा सा हल्का सा जो है नींद में चला गया था, यानी कि वो अल्फा रिदम में पहुंच गया था। और इसीलिए उसके दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आया उस सिंपल सी चीज को देख के, और फिर उसमें से एक बहुत बड़ी डिस्कवरी या बहुत बड़ा इक्वेशन, बहुत बड़ा जो है उसके आगे उसने थियरी पूरी दुनिया के सामने पेश की। तो इसी तरीके से एक यूरेका वाला इंसिडेंट आपने सुना होगा कि एक साइंटिस्ट था जिसने एक्सीडेंटली किसी चीज को देखा और उसे एक डिस्कवरी हुई, और वो जो है यूरेका यूरेका कहता हुआ बाहर निकला दौड़ते हुए सड़कों पे। तो ये जो यूरेका मूवमेंट होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि अल्फा ब्रेन वेव्स का ये कमाल है कि आपका ब्रेन जब अल्फा वेव्स में होता है तो वो ऐसे विचार पैदा करता है कि कोई इनोवेशन, कोई क्रिएटिव आइडिया, कोई क्रिएटिव स्पार्क उस वक्त अचानक से आता है और आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो अक्सर जो क्रिएटिव माइंड के लोग होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं, पेंटर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, अक्सर उनको रात के बीच में अचानक से कोई धुन जो है उनके दिमाग में आती है या कोई नया आइडिया उनके दिमाग में आता है, और फिर वो रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे उठ के उस चीज को करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अल्फा रिदम में थे और अचानक से कोई एक क्रिएटिव स्पार्क उनके दिमाग में आया। तो यही चीज हम यहाँ पे अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोने से पहले एक आइडिया हमारे दिमाग में डाल रहे हैं, हम सो जाते हैं, और जब सोते सोते हम उस आइडिया को लेकर सोते हैं तो कहीं ना कहीं अल्फा रिदम को हम क्रॉस करेंगे सोते वक्त, और वहां पे हो सकता है कि उस आपकी डिजायर को पूरा करने के लिए जो एक स्पार्क आने की जरूरत है वो आपके अंदर आए, और फिर वहां से धीरे 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 आप उस डिजायर को मैनिफेस्ट करें, साकार करें और सक्सेसफुल हो जाएं। तो ये है इसके पीछे का लॉजिक। तो मैंने आपको बताया एक्सरसाइज, टेक्निक और लॉजिक, इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, और जो भी होगा मुझे फीडबैक दीजिए, कमेंट्स में बताइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए भैया, वो दबाने के लिए है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो अगले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे आने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, बुक समरीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एवरीथिंग, हर वो चीज जिससे आपके लाइफ को हम अपग्रेड कर सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं। तो फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड।